नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। रेल मंत्री, जिन्हें विपक्ष अक्सर रेल मंत्री कहकर बुलाता है, ये कहता है कि रेल मंत्री जिनकी जिम्मेदारी रेल को बेहतर चलाने की है, वो तो वो कर ही नहीं रहे हैं। 100 दिन के अंदर 50 से अधिक रेल दुर्घटनाएं इस तरफ इशारा करती हैं कि रेल मंत्री अपने काम को ठीक तरीके से कर नहीं रहे हैं। इन्हें रेल मंत्री ही बुलाना उचित होगा, ऐसा विपक्ष कहती है। लेकिन इस बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की रील पर ही सवाल खड़ा हो गया है और विपक्ष ये कह रही है कि आप तो रेल मंत्री की जिम्मेदारी ठीक से संभाल ही नहीं पा रहे। एटलीस्ट रील बनाने की जो जिम्मेदारी आपके कंधे पर है वो तो ठीक से कर लीजिए भाई। रील के नाम पर इस बार अश्विनी वैष्णव की ऐसी किरकिरी मची है कि क्या ही कहा जाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या हुआ है, आपको भी जो है वो जानने की उत्सुकता हो रही होगी। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रेल मंत्री ने एक रील शेयर की और विश्व पर्यटन दिवस पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रेल विभाग कितना बेहतर काम कर रहा है और भारत के पास कितनी अद्वितीय ट्रेनें हैं। लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने कैसे विदेश की एक ट्रेन का रील इस्तेमाल कर लिया, कुछ फुटेज इस्तेमाल कर लिया और उसको स्क्रीनशॉट निकालकर विपक्ष जो है वो सवाल पूछने लगा। कई सारे ट्वीट और प्रतिक्रियाएं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप 1 अगस्त वाली बात याद करिए। 1 अगस्त पर जब संसद भवन में अश्विनी वैष्णव बोल रहे थे तो वो कितने नाराज और गुस्से में थे। उन्होंने बताया कि हमारा काम रील बनाना नहीं है, हम रियल में काम करना चाहते हैं, हम रियल में काम करते हैं। इस तरीके का भाषण उन्होंने दिया था। मैं चाहती हूं कि अगर उसका कुछ फुटेज मिल जाए तो स्क्रीन पर लगाकर लोगों को दिखाइए और बताइए कि कितना नाराज थे अश्विनी वैष्णव जब उन्हें रील मंत्री कहा गया था। तो ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला है, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। तो सुन लिया आपने, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उन्होंने कहा कि रील बनाने वाले लोग हम नहीं हैं, हमारा काम रियल में काम करने का है, रील बनाने वाले आप लोग हैं, यानी कि विपक्ष है। इस तरीके की चीज जो है अश्विनी वैष्णव कहते नजर आते हैं, नाराज नजर आते हैं और कहीं ना कहीं जो रेल हादसे हो रहे थे उन्हें छोटी बात बता देते हैं। कहते हैं कि विपक्ष इन छोटी छोटी बातों पर हंगामा करता रहता है। फिर लगातार ये पूछा जाने लगा कि इस तरीके के रेल हादसे में जो लोग जिनकी जानें चली गई उन पर अश्विनी वैष्णव इतनी छिछली और छोटी बात कैसे कह सकते हैं। देश का हर एक नागरिक जिसकी जान की जिम्मेदारी प्रदेश की है, देश की है, उसकी जान चले जाने पर रेल मंत्री इस तरीके की छोटी बात क्यों कह रहे हैं, इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन छोड़िए, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 27 सितंबर को अश्विनी वैष्णव विश्व पर्यटन दिवस पर एक रील शेयर करते हैं। उसको उन्होंने जो उसकी कैप्शन है उसमें उन्होंने लिखा था, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें त्रिवेणी, यानी कि ये 3 ट्रेन, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत, ये 3 जो है बेहतरीन ट्रेनें हैं। और उसकी फुटेज में वो दिखा रहे थे कि ट्रेन कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में जा रही है। बड़े खूबसूरत नज़ारों के साथ उसको उन्होंने शेयर किया था। 27 सितंबर को उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था और 17 सेकेंड पर स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो आपको नज़र आ रही है ट्रेन है, ये भारत की नहीं है। ये ट्रेन जो है वो पेरू रेल की है, जिस पर ये लिखा भी हुआ है। आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर पेरू रेल लिखा नजर आ रहा है और नीचे ट्वीट में अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने ये रील शेयर की थी। 17 सेकंड पर उन्होंने विदेश की एक रेल का फुटेज इस्तेमाल किया था 17 सेकंड पर। तो ये जो पेरू रेल है वो साउथ अमेरिका की एक कॉन्टिनेंट पेरू का है, वहां का उन्होंने वीडियो फुटेज जो है वो इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद लोग लाकर सोशल साइट पर लिखने लगे कि साहब, एक रील बनाने की आपकी जिम्मेदारी है, रील भी आप ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। भारत के पास इतनी बेहतरीन चीजें हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे हैं हमारे पास, पहाड़े हैं, रेगिस्तान है, बहुत कुछ है। इसके बाद भी आपको क्या मजबूरी आई कि आपको विदेश की, साउथ अफ्रीका की एक ट्रेन का फुटेज इस्तेमाल करना पड़ा? आखिर आपने ऐसा क्यों किया, जबकि हमें अपनी रेल पर बहुत ज़्यादा यकीन है। रेल हमारे देश की धड़कन है और ये कह दें कि रक्तवाहिनी है जिसकी वजह से पूरे देश में आवागमन का साधन सुलभ हो पाता है। उसके बाद आप इस तरीके का मजाक रेल विभाग के साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसा सवाल लोग लगातार पूछने लगे। और सबसे ज्यादा मजा तो विपक्ष को आ गया। विपक्ष ये वीडियो निकाल कर सोशल मीडिया पर क्या लिख रहा है ये आप देखिए और कैसे
अश्विनी वैष्णव का मजाक बना रहा है, या आप कांग्रेस का ये वीडियो देखिए कि कैसे हंगामा जब मचने लगा, अश्विनी वैष्णव का मजाक बनने लगा, उसके बाद उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ कि ओहो बड़ी गलती हो गई, उसके बाद उन्होंने फटाक से वीडियो जो है वो डिलीट किया। लेकिन तब तक लोगों ने इस वीडियो को जो है वो डाउनलोड कर लिया था और हमारे पास भी वो वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आप अश्विनी वैष्णव का 27 सितंबर वाला वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये वीडियो जब अश्विनी वैष्णव ने अपने साइट से डिलीट किया तो 28 तारीख को ठीक 11 बजे 28 सितंबर को उन्होंने दूसरा वीडियो भी ट्वीट किया। उस वीडियो में ये पेरू रेल का दृश्य जो है उसको काट दिया गया था, इसके जगह दूसरा जो है वो क्लिप इस्तेमाल किया गया था। कितनी सफाई से अश्विनी वैष्णव ने उस क्लिप को कट किया, लेकिन क्या करें, ये सोशल मीडिया का जमाना है भाई, यहाँ पर गलतियां लोग बड़ी बारीकी से पकड़ लेते हैं और उसका बड़ा भद्द जो है वो पिट जाती है। कई बार कई नेताओं के साथ ऐसा हो चुका है। बाकी इस पूरे मामले पर सुप्रिया सुनेत ने एक वीडियो बनाया, वीडियो में उन्होंने कैसे अश्विनी वैष्णव को जो है वो आड़े हाथ लिया है, वो वीडियो भी मैं चाहती हूँ कि आप देखें। इसके बाद मैं कुछ लोगों का कमेंट भी पढ़ूंगी, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपके साथ साझा करूंगी। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने वाला मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। आज एक नए मुहावरे को जन्म दिया गया है, पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अति उत्साह के साथ, जैसे कि वो रोज करते, एक नई रील डाली आज भारतीय रेल के ऊपर। उस भारतीय रेल में वंदे भारत को दिखाने के चक्कर में उन्होंने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो देश पेरू है वहां की रेलगाड़ी दिखा डाली। बस फिर क्या था, लोग कहने लगे कि भारतीय रेल का इस तरह से असम्मान आप क्यों कर रहे हैं, सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है और आपको विदेशी ट्रेनों को डालकर दिखाना पड़ रहा है कि भारतीय रेल की क्या कंडीशन है, क्योंकि रेल को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। असल में ऐसा है कि ये जो रील बनाने की लत है ना, ये अश्विनी वैष्णव जी को थोड़ी अधेड़ उम्र में लग गई। अब ये मुसीबत तो खड़ी करती ही रहती है, क्योंकि वो हर जगह रील बनाना चाहते हैं। रेल हादसा हो गया, रील बनाओ, रेल भिड़ गई, रील बनाओ, बजाय गाड़ी में बैठकर बाइक पर जाओ क्योंकि रील अच्छी बनती है। तो उनको रील बनाने का बहुत शौक है। रेल मंत्री तो वो बस नाम के हैं, क्योंकि पिछले 100 दिनों में करीब 50 रेल एक्सीडेंट हुए हैं और जब उनसे उस पर पूछा जाता है तो वो एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और झल्लाहट के साथ सदन में मेज पीट कर उसको छोटी घटना बताते हैं। 50 छोटी घटनाएं हुई है पूरे देश में। रेलवे को सुरक्षित करने के बजाय बाकी सारे काम करने में वो मशगूल है। मेरा तो अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को उनको दिल से रील बनाने के लिए छूट दे देनी चाहिए। एक रील मंत्रालय बनाइए, उसमें अश्विनी वैष्णव जी को लगाइए, बढ़िया बढ़िया रील बनाएंगे। बस एक ही कृपा करिएगा कि भारतीय रेल की रील में पेरू मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये भारतीय रेल का थोड़ा सा असम्मान है। एक कमेंट है जिसमें लिखा है कि कुछ भी हो, बाकी हमारे रील मंत्री जी ने बाकी सारे रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर को पीछे छोड़ दिया है। लगे रहिए, आप बाकी नेताओं से ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो ट्रेंड करते हैं। इस तरीके का कमेंट जो है वो लिखा हुआ है। एक कमेंट और पढ़ती हूँ, इसमें लिखा है कि यह स्थिति वास्तव में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए एक महत्वपूर्ण आलोचना का विषय है। वो लिखते हैं कि जब वह पेरू की एक ट्रेन की तस्वीर शेयर करते हैं तो यह संकेत करता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितनी गंभीरता है, इस तरीके का वो सवाल करते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि रेल मंत्रालय को सुरक्षा और दुर्घटना को लेकर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, खास स्तर पर जब 100 दिनों में 50 रेल हादसे हो चुके हैं और रेल मंत्री इसे छोटी घटना बताते हैं। इस तरह के हादसे पर केवल दुर्घटनाएं नहीं बल्कि प्रभावित लोगों के जीवन और परिवारों पर गहरा असर पड़ता है। इस तरीके का सवाल जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद नीतीश मिश्रा हैं, वो लिखते हैं कि पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की जगह आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेरू पर कुल्हाड़ी जो है वो मार दी है। इस तरीके का कमेंट लोग लगातार कह रहे हैं। रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बहुत काम कर रहे हैं, लोगों को रील बनाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस तरीके का कमेंट जो है वो लगातार लोगों ने किया है, उनका खूब मजाक भी बनाया है और लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन भी दिए हैं। एक कमेंट है जिसमें लिखा है, रील मंत्री जी भारत देश के रेलवे के विकास के साथ साथ पेरू देश में भी रेल का विकास कर दिया है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब विश्वास हो गया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति होंगे। इस तरीके का कमेंट। इसके अलावा एक कमेंट है जिसमें दोनों वीडियोस को कंपेयर कर लिखा हुआ है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पेरू देश की ट्रेन
को अपने देश की ट्रेन बताकर शेयर कर रहे हैं। जब लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया तो वीडियो डिलीट करके भाग गए। जब भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करो बीजेपी वालों, देख लो देशवासी इतने ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इस तरीके का कमेंट जो है वो देखने को मिला। बाकी लोगों ने इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोग उनके पक्ष में भी थे, कुछ लोग विपक्ष में भी थे, लेकिन लोगों का लगातार ये कहना था कि हमारे देश का जो रेल है वो सबसे बड़ा विभाग है और सबसे ज़्यादा आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। ऐसे में रेल मंत्री के रूप में अश्विनी वैष्णव को इस तरीके की तस्वीर साझा नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि देश में अपने पास ऐसे भी इतनी खूबसूरत जगहें हैं, तो फिर किसी और देश की रील का इस्तेमाल करके, फुटेज का इस्तेमाल करके अश्विनी वैष्णव से भारत का बताने की कोशिश क्यों कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। बाकी आज खुद अपनी रील की वजह से घेरे गए अश्विनी वैष्णव, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। रेल मंत्री के तौर पर उन्हें रेल मंत्री बुलाए जाने पर आप क्या कहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी अपनी राय प्रतिक्रिया आप लिख सकते हैं। कोई नया टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा हो वो भी आप हमें जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। बाकी अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और हम ऐप के माध्यम से भी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है भारत एक नई सोच के नाम से, उसे ज़रूर डाउनलोड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।